हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। जितने भी इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं 22-25 जिसका सेशन है और एग्ज़ामिनेशन जो 4 तारीख से चालू है, ऑनर्स पेपर पार्ट 1 पेपर 1, तो उनके लिए मैं ये गेस्ट क्वेश्चंस लाया हूँ और भी लेकर आऊँगा इसी मुद्दे पे। और आज हम बात करेंगे बीए ऑनर्स उर्दू पार्ट 1 पेपर 1 पोइट्री। हमने क्या किया है कि इसमें दोनों को कवर कर लिया, यानी पेपर 2 को भी कवर कर लिया है। और इसमें बस मैंने जो सवाल दिए हैं सब्जेक्टिव सवाल, वो आपको ज़रूर पूछा जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं पोइट्री सेक्शन में किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तो पहला सवाल है, मीर की शायरी दिल और दिल्ली का मरसिया है, यानी दिल्ली का मरसिया है, दिल और दिल्ली का मरसिया है। इस कौल की वजाहत कीजिए, ये आपका सवाल है। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि मीर तकी मीर की शायराना अनफरादियत पर रोशनी डालिए। उसके बाद बांगे दरा से पूछ सकता है कि अल्लामा इकबाल की इब्तिदाई शायरी से मुतालिक अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए, या फिर शामिल निसाब नज़्म हिमालय या हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत का खुलासा लिखिए। आप क्या करोगे, आप जो आपके गेस्ट पेपर में जो आपको बांगे दरा में शामिल जो नज़में दी गई होंगी, जो नीचे की तरफ आपके गेस्ट पेपर में दिया होगा, लिखा होगा नज़म वगैरह, तो उस नज़म को एक बार आपको देख लेना है और उसे याद करके, यानी उसका तशरीह को याद करके जाना एग्ज़ाम में लिख देना है। इसके बाद पाँचवा सवाल पूछा जा सकता है कि मसनवी सहरुल बयान के असलूब में बला की सादगी, रवानी और मौसीक़ियत है, अपने ख़यालात कलमबंद कीजिए। या फिर मसनवी सहरुल बयान के ताल्लुक़ से नज़्मुन निसा के किरदार पर रोशनी डालिए। इसमें बहुत सारे किरदार थे, जिसमें नज़्मुन निसा और भी इसमें आपको किरदार मिलेंगे। आपको क्या करना है, इस मसनवी सहरुल बयान में जितने भी किरदार इस्तेमाल किए गए हैं, जो इस्तेमाल किए गए थे, उसे आपको देख लेना है और याद कर लेना है हर एक किरदार के बारे में। वैसे हमने मसनवी सहरुल बयान के ताल्लुक़ से बहुत सारे वीडियो अपलोडेड किए हुए अपने चैनल पे, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब बारी है प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा देख लीजिए, क्योंकि देखिए आपको मैं सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। और यानी 3 तरह से पूछते हैं। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, यानी 3 सेक्शन होता है, ए, बी और सी। तो आपको ए सेक्शन में ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सी सेक्शन में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। तो आपको ए सेक्शन में जो सवालात पूछे जाएंगे वो आपके होंगे, आपको सवाल दिया जाएगा 6 और आपको उसमें से बनाना होगा, वो आप देख लीजिएगा कितना उसमें देता है, क्योंकि आप थोड़ा सा कहीं चेंज वगैरह किया होगा, तो आप देख लीजिएगा कितना क्वेश्चन के जवाब देना है। उसके बाद देखिए प्रोज सेक्शन में किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, देखिए। तो इसमें आपको दिया है, पहला, नावल तौबतुन नसूह के प्लॉट से मुतालिक अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। तो आपको इसे याद कर लेना। वैसे मैंने तौबतुन नसूह का जो एक कह सकते हैं खुलासा है, मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पे, तो आप देखिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिए। दूसरा सवाल है कि नावल तौबतुन नसूह के किसी एक निस्वानी किरदार से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार करें। उसके बाद है तीसरा में ड्रामा अनारकली के हवाले से इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामा निगारी का जायज़ा पेश कीजिए। यानी ड्रामा अनारकली में जो किरदार निगारी इस्तेमाल किए गए हैं, यानी हमारे जो इम्तियाज़ अली ताज जो राइटर हैं ड्रामा अनारकली के, उनके ड्रामा निगारी पर आपको कुछ लिखना है और बताना है कि जो इम्तियाज़ अली ताज हैं वो किस तरह के ड्रामा निगारी के हैसियत से जाने जाते हैं और क्या उनका रुतबा रहा है और ड्रामा अनारकली से उन्हें क्या कुछ मिला है। इसके बाद देखिए फोर्थ में पूछा जा सकता है कि उर्दू में ड्रामा का आगाज़ व इर्तिक़ा कब हुआ, यानी उस पर रोशनी डालिए। उसके बाद पाँचवा सवाल पूछा जा सकता है कि अफसाना के अज्जाए तरकीबी पर रोशनी डालिए। उसके बाद छठा, यानी सुहेल अज़ीमा आबादी का अफसाना उल्लाह या भाभी जान पर नाक़िदाना निगाह डालिए। ये आपको याद कर लेना है। जितने भी सवाल हम बता रहे हैं, इस सवाल को आपको एक मरतबा ज़रूर पढ़ लेना है एग्ज़ाम से पहले। इंशाल्लाह इसी सवालात से पूछे जाएंगे। और मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर आऊँगा, जिसमें आपको और सवाल जो लगे कि अभी भी आए हैं वो आप उसे याद कर लीजिएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए और आप अच्छे नंबरों से पास कर सको। तो आखिर में बस इतना ही कहेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. Keep a smile.
Remember to like and subscribe.